बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है मज़मून उर्दू, जमात नहम, गज़ल नंबर 4। शायर हैं इसके बहादुर शाह ज़फ़र। है लगता नहीं है दिल मेरा जुड़े दयार में। बहादुर शाह ज़फ़र 1775 को दिल्ली में पैदा हुए और 1869 को वफ़ात पाई। बहादुर शाह ज़फ़र की वजह इनफरादियत उनकी उर्दू गज़ल है। बहादुर शाह ज़फ़र की अहम तसानीफ़ में कुलियात ज़फ़र ख़ास अहमियत रखता है। कुलियात ज़फ़र 4 दवावीन पर मुश्तमिल है। अब हम आते हैं इशार की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। अल्फाज के मानी देख लेते हैं। उजड़े वीरान, दयार मुल्क, आलिम दुनिया, ना पायदार ख़त्म होने वाली यानी पनाह होने वाली। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया दौर के आखिरी ताजदार थे। अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की नाकामी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को तख्तो ताज से महरूम कर दिया। आपके बेटों को कत्ल कर दिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून जिला वतन कर दिया गया। हुक्मरान महकूम बन गए। एक हसास बाप के लिए इसकी औलाद, इसकी राया का कत्लेआम, इसके शहरों की बर्बादी, इसके दुख दर्द के लिए काफ़ी होती है। बहादुर शाह ज़फ़र का दिल भी दुनिया से उचाट हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र इस फना होने वाली दुनिया से कूच करना चाह रहे हैं। जब हर तरफ कत्लो गारत का बाज़ार गर्म हो तो फिर ना ज़िंदगी अच्छी लगती है और ना ही दुनिया, बल्कि सब कुछ छोड़कर दुनिया से चले जाने को जी करता है। इसी कैफियत को शायर ने शेर में बयान करता है। अब आते हैं हम शेर नंबर 2 की तरफ। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ख़ास अल्फाज के मानी देख लेते हैं। उम्रे दराज लंबी उम्र, आरजू ख्वाहिश या तमन्ना। इंसान इस दुनिया में जब आता है उसे लगता है कि दुनिया फना नहीं होनी, इंसान ने हमेशा ही इस दुनिया में रहना है। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि हम जो तवील उम्र मांग के लाए थे इसकी मुद्दत सिर्फ 4 दिन है। इनमें से 2 दिन तो आरजू और ख्वाहिशात करने में बीत जाते हैं और 2 दिन फिर इनकी ताबीर मिलने के इंतज़ार में गुजर जाते हैं। शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी आर्जी और नापायदार है। हर शख्स जो इस दुनिया से आया है इसने आखिरकार यहाँ से रुखसत होना है। बहादुर शाह ज़फ़र का मौक़िफ़ है कि इस आर्जी ज़िंदगी की मोहलत सिर्फ 4 दिन है। इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जी सकते। आधी ज़िंदगी ख्वाब देखने में और बाकी इस इंतज़ार में गुजर जाती है कि इन ख्वाबों की ताबीर कब और कैसे मिलेगी। और अगर कोई ख्वाब पूरा ना हो, कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, महज ख्वाहिश और इंतज़ार ही ज़िंदगी का हासिल हो तो फिर ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। अब हम आते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। बुलबुल ना सयाद से को गिला किस बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बागबान, माली, सयाद, शिकारी, फसले बहार, बहार का मौसम। बहादुर शाह ज़फ़र नाकामी के बाद जेल में कैद की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि उनके बाग में बहार आई लेकिन माली बाग की हिफाजत ना कर सके। बहार आते ही शिकारी बाग में आ पहुंचा और बुलबुल को पकड़कर कैद कर लिया।
بہادر شاہ ظفر کا کہنا ہے کہ بلبل نہ تو مالکوں کو الزام دیتی ہے کہ اس نے باغ اور بلبل کی حفاظت نہیں کی، بلکہ وہ تو شکاری کو بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ قید ہونا بلبل کی قسمت میں لکھا ہے۔ روایتی مفہوم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر نہ تو اپنی فوجوں اور دفاعی اداروں کا الزام دیتے ہیں اور نہ ہی انگریزوں کو، بلکہ اس ساری صورتحال کو وہ اپنی بدقسمتی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی قسمت میں ہی ایسا ہونا لکھا تھا۔ شاعر کی بے بسی ہمیں ان اشعار میں صاف اور واضح نظر آ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حسرتوں، خواہشوں، دل داغدار، زخمی دل یا داغوں والا دل۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ خواہشات کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ضرورت اور ماحول۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش خود بخود انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان جب اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کے پاس اس نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں تو انسان خوش اور مطمئن رہتا ہے، لیکن اگر خواہشات پوری نہ ہو تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے اور ہر ناکام خواہش اس کے دل پر گہرا زخم لگاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا موقف ہے کہ اب ہمارے دل میں اور کسی آرزو کے پورا نہ ہونے کا زخم کھانے کی جگہ باقی نہیں رہی، کیونکہ زندگی میں ہمیں محرومیوں اور دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا آخری دور دیکھیں تو واقعی ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے کہ بہتری کی کوئی صورت موجود نہیں۔ زندگی انہیں دکھوں پر دکھ اور زخموں پر زخم لگا رہی تھی۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کنجے مزار، مزار کا کونا، شام ہو گئی یعنی موت آ گئی۔ انسان کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ انسان نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے۔ انسان کے لیے اس کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات زندگی اسے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ انسان کو موت میں نجات دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی کو دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا آخری دور ایسا ہی تھا۔ اولاد کے قتل کا غم، تخت و تاج سے محرومی کا دکھ، ہندوستان میں ہونے والی قتل و غارت، جلا وطنی کی مصیبت، یہ سب کچھ موت سے زیادہ تکلیف دینا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا کہنا ہے کہ زندگی کا دن اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے، اب ہمیں تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، اب ہم آرام سے قبر میں سکون سے سو جائیں گے۔ جب ایک کے بعد انسان کو دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا غم ملتا ہے تو پھر انسان گھبرا کر یہی کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت بھری، اس زندگی میں ہمیں تو پل پل مرنا پڑ رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے اگر شعر کو دیکھا جائے تو یہ شعر ان کی زندگی کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ زندگی سے دستبردار ہو جائے، لیکن موت میں کوئی دکھ دینے والا تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہمیں آرام سے روکنے والا تو نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ شعر نمبر 6، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بد نصیب، بدقسمت،
हुए यार महबूब की गली। बहादुर शाह जफर अपनी बेबसी को इस शेर में बयान करते हुए कहते हैं कि जफर किस कदर बदनसीब है कि मौत के बाद भी बदनसीबी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। शायर अपनी बेबसी को बयान करते हुए कहता है कि इसे अपने महबूब वतन में मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी न मिली और इसे गैरों के वतन में दफन होना पड़ा। यह हर मुहिब वतन की ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद इनकी वतन की मिट्टी इन्हें अपनी आगोश में ले ले। हर जानदार को अपनी सरजमीन से मोहब्बत होती है। बहादुर शाह जफर के बावजदाद भी कई साल तक इधर ही रहे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह जफर को अपना वतन सब कुछ छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को जिला वतन भी कर दिया ताकि वो इधर मौजूद ना हो और इनके गिर्द इनके साथी जमा ना हो, क्योंकि उन्हें इनकी मौजूदगी से इस बात का अंदेशा था कि कहीं दोबारा से वतन परस्ती के लिए जद्दोजहद शुरू ना हो जाए। बहादुर शाह जफर की मौत रंगून में हुई। हालत कैद में ही उनका इंतकाल हुआ और इन्हें जिस कमरे में कैद किया गया था इसी के सामने थोड़ी सी ज़मीन पर इन्हें दफन कर दिया गया। एक हुक्मरान बेबसी की हालत में, कैद की हालत में वतन से दूर 2 गज ज़मीन के लिए तड़पता रहा, लेकिन बेहिस लोगों ने इन्हें अपने वतन में दफन होने के लिए जगह भी न दी। अब हम इसकी मश्क देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, बहादुर शाह जफर की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 का हिस्सा अलिफ है, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। इंसान की उम्र दराज के 4 दिन में से 2 दिन आरजू में और 2 दिन इंतज़ार में कट जाते हैं। जुज़बे में पूछा जा रहा है, बुलबुल को बागबान और सयाद से क्या गिला है, तो इसका जवाब है बुलबुल को बागबां और सयाद से कोई गिला नहीं है। जुज़ जी में पूछा जा रहा है, बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था, इसका जवाब है बुलबुल की किस्मत में फसले बहार में कैद होना लिखा था। जुज़ दाल में पूछा जा रहा है, शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है, जवाब है शायर अपनी हसरतों से ये कहना चाहता है कि वो कहीं और जा बसे क्योंकि इसके दिल में इतनी जगह नहीं। जुज़ हे में पूछा जा रहा है, शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है, जवाब है शायर ने अपनी बदनसीबी का जिक्र करते हुए कहा है कि इसे अपने वतन में दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिले। ये था हमारा आज का सबक गज़ल नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर चुके होंगे।